कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लिंग यानी जेंडर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 6, लिंग यानी जेंडर। लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जो हमें स्त्री या पुरुष जाति का पता कराते हैं या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। हम जिससे पता लगाएं कि अगला स्त्री है या पुरुष, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। यहां पर शब्द दिए गए हैं अध्यापक, धोबी, बैल और माली। ये सभी शब्द पुल्लिंग है, यानी ये सभी हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। दूसरे में हमें दिखाया गया है चित्र में अध्यापिका, धोबिन, गाय और मालिन। इन सभी शब्दों से, चारों शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि यह स्त्री जाति का हमें बोध करा रहे हैं। अतः जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद हैं? 2 भेद। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग को 2 भागों में बांटा गया है। पुल्लिंग सबसे पहले कौन सा आता है? पुल्लिंग। जिस शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं। चाचा, दादा, शेर, चीता, कौआ, दुल्हा, मोर, सुअर, ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं जो कि हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अब आता है दूसरा हमारा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है वे स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे कि नानी, दादी, हथनी, दुल्हन, मोरनी, धोबिन, मालिन, शेरनी, ये सभी स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। अतः ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुरुष जाति बताने वाले पुल्लिंग और स्त्री जाति बताने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यहां पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए गए हैं। आइए इन्हें हम पढ़ते हैं। लड़का का लड़की, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी, मालिक का स्त्रीलिंग मालकिन, राजकुमार का स्त्रीलिंग राजकुमारी, राजा का स्त्रीलिंग रानी, गुड्डा का स्त्रीलिंग गुड़िया, चिड़िया का स्त्रीलिंग चिड़ा, डिब्बा का स्त्रीलिंग डिबिया, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, पति का स्त्रीलिंग पत्नी तथा माता पिता का स्त्रीलिंग माता। उसी प्रकार से ऊंट का स्त्रीलिंग ऊंटनी, बूढ़ा का बुढ़िया, नाग का नागिन, धोबी का धोबिन, हाथी का हथनी, दूल्हा का दुल्हन, माली का मालिन, कुम्हार का कुम्हारिन। तो इस तरीके से स्त्री और पुरुष जाति का हमें शब्दों से बोध होता है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने की है, कुछ शब्दों के लिए लिंग कभी भी नहीं बदलते हैं तथा वे बिना परिवर्तन के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग में आते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चाहे महिला हो या पुरुष हो वह राष्ट्रपति ही कहलाएगा। ऐसा नहीं राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी हो जाए, नहीं, वह राष्ट्रपति ही कहलाता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, राज्यपाल, फोटोग्राफर, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने की होती है कि आदर्श सूचक जो शब्द होते हैं वे सदैव बहुवचन में होते हैं। वो किस में होते हैं? वे सदैव बहुवचन में प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि पिताजी आएंगे, पिताजी एक है लेकिन उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं आएंगे।
अतः ये शब्द जो आएंगे हैं ये कहलाता है बहुवचन। लेकिन हम उस पे बहुवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आदर व सम्मान प्रस्तुत करने के लिए। अतः सम्मान सूचक शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है वह लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आदर सूचक शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ लिंग यानी जेंडर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।